डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैथ 301 लेक्चर नंबर 27। टॉपिक है हमारा वेक्टर वैल्यू फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वैल्यू फंक्शन क्या होता है? दोज फंक्शन फॉर विच डोमेन कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज कंसिस्ट ऑफ वेक्टर इन 2D स्पेस एंड 3D स्पेस। वो फंक्शन जिसमें हम डोमेन पुट करते हैं और रेंज फाइंड करते हैं उसको वेक्टर वैल्यू फंक्शन कहते हैं। वेक्टर वैल्यू फंक्शन को 2D स्पेस और 3D स्पेस में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म एक्स टी एक्स आर टी इज इक्वल टू एक्स टी कॉमा वाई टी। ये हमारे पास कॉमा जो है पॉइंट को शो कर रहा है, एंड जो आई प्लस ये हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, और आई जे ये हमारे पास वेक्टर को शो कर रहा है। ये इसकी पॉइंट फॉर्म है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अगर इसको 3D में रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3D स्पेस देन आर टी इक्वल टू एक्स टी वाई टी एंड जी टी। यहाँ हमने जी को ऐड किया, जी का इजाफा किया, देन ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म को शो करा है। ये आई जे एंड के, ये जो प्लस के साइन है और आई जे के, ये हमारे पास वेक्टर वैल्यू को शो करें। यहाँ जो हमारे पास एक्स वाई एंड सी है, ये रियल वैल्यू फंक्शन है ऑफ रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल हमारे पास टी है। फंक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं? फंक्शन वेक्टर वैल्यू फंक्शन को बोल्ड फेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोल्ड फेस एफ टी जी टी एंड आर टी। यह रियल वैल्यू को लाइट फेस डायलेक्ट टाइप से शो किया जाता है। वी शेल डोनेट विद टाइप लाइट फेस डायलेक्ट टाइप एफ यू एफ। ये हम तिरछा थोड़ा सा लिखते हैं, इसको अटाइलिक कहते हैं। आगे हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पैरामेट्रिक इक्वेशन इन 2D एंड 3D स्पेस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है? जो हमारे पास एक्स की जो इधर हमारे पास हो रहा होता है कांस्टेंट होता है, ये इधर एक्स का कांस्टेंट इक्वल हूँ तो आई की जो वैल्यू होगी इधर और इधर इक्वल हूँ तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बनती है। उसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमने इसको क्लियर करना है। तो एक्स इज इक्वल पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरह होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई टी। ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसको हमने वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है। तो एक्स आई इक्वल टू एक्स टी आई, वाई जे वाई इक्वल टू वाई टी जे। आगे है इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड if only their corresponding component are equal, this pair of equation can be replaced by single vector equation 2D and 3D space। दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं उस वक्त जबकि उनके कंपोनेंट इक्वल हों, और इसको हम एक सिंगल इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन में चेंज करें, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन को। तो ये जो हमारे पास 2D एंड 3D स्पेस में पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू एक्स टी वाई इज इक्वल टू वाई टी, तो आप इसको एक सिंगल इक्वेशन में चेंज करें और इनके करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट हैं, ये जो हमारे पास कंपोनेंट हैं एक्स टी एंड वाई टी, ये हमारे पास इक्वल हों तो ये हमारे पास इक्वल वेक्टर कहलाता है। एक्स टी प्लस वाई टी वाई जे एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे। ये हमारे पास 3D में है, एंड 3D में हम इस तरह शो करते हैं x is equal to xt, y is equal to yt and z is equal to zt, replaced by single equation xi, yj and zk equal to xti plus ytj plus ztk। ये अब है पैरामेट्रिक इक्वेशन एज ए सिंगल वेक्टर। पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, इसको सिंगल वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3t। इन दोनों को जब ऐड करेंगे x i और j इसके साथ आएगा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इनके साथ भी आई जे यूज होगा। ठीक है, ये हमारे पास 2D स्पेस में है, 3D स्पेस में लेंगे x इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड z इक्वल टू टी स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कॉस टी आई प्लस साइन टी जे एंड प्लस जी के, ये 3D स्पेस में है। पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और वेक्टर इक्वेशन हमने दी है, तो इस तरह हम फाइंड होगी x, ये हमारे पास एक्स आई वाई जे एंड जी के इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 1 आई 3 जे प्लस ई की पावर टी के। ये पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन दी है, इधर से हमने फाइंड करनी है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू हम साइड पे लेंगे, टी की पावर 3 प्लस 1, एक्स की वैल्यू आई को शो कर रहा है, यहाँ पे भी आई को शो कर रहा है। वाई जे है, जे की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, जी की वैल्यू ई की पावर टी आ रही है। तो ये इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से
पैरामेट्रिक इक्वेशन शो हो जाएगी। स्केच ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन आर टी इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी आई, ये 0 to 2 पाई तक है। तो जैसा कि आर टी इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, तो हम इसको ले लेते हैं इसी तरह, जबकि इसको जब एक्स पहले हमने देखा है एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस टी के एंड वाई इक्वल टू साइन टी। जब इसको करेंगे वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे ऐड किया, फिर कॉस टी आई प्लस साइन टी जे आया। जब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, एक्स को कॉस के साथ, वाई को साइन के साथ, तो इनका फिर स्केयर लेंगे दोनों साइड से, तो एक्स स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर टी, वाई स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर टी। इनको ऐड करने से जब दोनों को ऐड किया तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 आया। सो वी गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल्स whose radius is 1 and in anti-clockwise direction। जिस तरह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन आर की जगह 1 है, तो रेडियस तो इसका 1 आ रहा है, तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो सेम 1 आएगा, इसका रेडियस 1 है, ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आगे एग्जांपल स्केच द ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन आर टी इज इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 2k। ठीक है, जैसे कि r इज इक्वल टू आर टी, यहाँ r इज इक्वल टू आर टी, तो ये r की वैल्यू है इसके साथ है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स के प्लस वाई के इक्वल टू 1 आएगी। तो जो ये इसका रेडियस है वो 1 है। जब इसको स्केच करेंगे जी की तरफ तो 2 पॉइंट तक, तो ये हमारे पास एक सर्कल, इसका रेडियस जब इसको स्केच करेंगे तो हमारे पास जो एक सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर की शेप में इसकी इक्वेशन आएगी। आगे हमारे पास डिस्क्राइब द ग्राफ ऑफ वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू -2 प्लस टी आई प्लस 3t j प्लस 5 माइनस 4t k। इसको हमने सिर्फ डिस्क्राइब करना है, इसको ग्राफ नहीं शो करना। ये जो ग्राफ हमने पढ़ा है पीछे, ये एक पेपर में नहीं आती, बट इसको हमने इधर इसलिए सॉल्व किया कि अगर आ भी जाते हैं तो इसी से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इधर है, फर्स्ट हमने इसको कंपेयर करना है, एक्स के साथ इसको कंपेयर किया, वाई के साथ इसको कंपेयर किया, जी के साथ इसको कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास 2, इधर हमारे पास पॉइंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ कांस्टेंट है, ये 2 0 एंड 5। ये हमारे पास लाइन जो पास कर रही होती है पॉइंट से, उसको शो करते हैं, और जो टी 3t एंड 4t ये एक पैरेलल को शो करते हैं। ठीक है, जो पैरेलल होता है, वेक्टर को पैरेलल होता है, इसको शो कर रहे होते हैं। अब ग्राफ ऑफ वेक्टर वैल्यू फंक्शन आर टी इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के इज कॉल्ड क्यूबिक। Show that this curve lie on parabolic cylindrical y equal to x square and sketch graph for जहाँ पे t greater than या equal 0। उनका एक ग्राफ स्केच करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन है आर टी इक्वल टू टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के। अब इसको हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन में चेंज किया, एक्स को साइड पे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही थी टी, वाई की वैल्यू आ रही थी टी स्क्वायर एंड जी की वैल्यू आ रही थी टी क्यूब। जब हमने एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर वी पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इन टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की जगह हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये शो करे कि मतलब कि जैसे हमारे पास टी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास एक्स और वाई और जी तीनों की वैल्यू बढ़ेंगी। सो कर्व लाई ऑन द पैराबोलिक सिलेंडर द कर्व स्टेट एट ओरिजिन। जो कर्व है स्टेट होती है एट ओरिजिन पे। ये क्वेश्चन है इसकी, ये जो कर्व है ये स्टेट होती है ओरिजिन से। टी इंक्रीज सो कर्व इज ट्रेस्ड इन अपवर्ड। जब टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, ये टी की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही होती है यहाँ पे, तो जो कर्व होती है इट ट्रेस्ड अपवर्ड डायरेक्शन मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये मूव कर रही होती है ओरिजिन से आगे, दूर दूर जा रही होती है ओरिजिन से। जैसे जैसे टी की यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही होती है, एक्स और वाई और सी की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ रही होती है। अब है ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेक्टर वैल्यू फंक्शन। तो एफ c is a constant vector in a sense that it does not depend on the parametric. Then graph of r is equal to c is single point since radius vector remain fixed at with its tip। जो कांस्टेंट होता है वेक्टर वो पैरामेट्रिक पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पहले पॉइंट ये हमारे पास आ रही होती है, एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में आता है पैरामेट्रिक इक्वेशन पे कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे ग्राफ जहाँ पे पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट होता है, आर इज इक्वल टू सी होता है, ये भी एक एमसीक्यूज है। ठीक है, और ये फिक्स रहता है।
इसको 2D और 3D में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, c इक्वल टू एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे, देन ग्राफ इज द पॉइंट। ये जो इसके पॉइंट हैं एक्स नॉट और वाई नॉट ये होते हैं। जब इसके बाद 3D में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो c इक्वल टू एक्स नॉट जे आई प्लस वाई नॉट जे प्लस जी नॉट के, द ग्राफ इज द पॉइंट। जो इसके पॉइंट ग्राफ के पॉइंट होते हैं वो एक्स नॉट वाई नॉट एंड जी नॉट होते हैं।